रुक जा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यार बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू कराने वाला हूं और आप सभी को पता है कि एमसीक्यू मतलब 1 नंबर का होता है भैया। यहां पर 2 मार्क्स का भी सवाल आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कल दोपहर में भैया आपका जो 1 बजे का सेशन होगा उसमें आपकी 4 घंटे की क्लास होगी, मैं पहले से बता दे रहा हूं, जिसमें कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं, कल आपके लिए बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है बच्चा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चलिए वहां पर फिर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू भी रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका टाइप फर्स्ट होता है और टाइप सेकंड भी होता है, यानी एक 2 अंक वाला होता है, एक 4 अंक वाला। लॉन्ग क्वेश्चन 6 और साथ में एमसीक्यू पूरे बुक से रहेगा। ये नहीं कि बस मैं एक ही चैप्टर का क्वेश्चन कराया जा रहा हूं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आज का सेशन बच्चा एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू अगर मैं 50 करा रहा हूं तो वो एमसीक्यू 200 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि एक सवाल जब मैं कराता हूं तो उससे रिलेटेड कई सारी चीजें जी जानकारी होती मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी मेरा एक क्वेश्चन किसी दूसरे के टीचर का पढ़ाया हुआ मतलब भैया मेरा एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन के बराबर होता है। साथ में एक बार सारे बच्चे, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जी जानकारी होती मैं आपके सामने रख देता हूं। मेरा एक क्वेश्चन किसी दूसरे के टीचर का पढ़ाया हुआ मतलब भैया पर आ रहा है एक क्वेश्चन मतलब मनीष कुमार सर वॉइस प्रॉब्लम। हाँ, कई बच्चे बोले दूसरा वाला तो दूसरा वाला भैया। हाँ बस दूसरा वाला दे रहे हैं। क्या करता है? हेलो, बस 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट क्लियर हुआ? तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे भैया सारे बच्चे। ठीक है, आखिरी समय चल रहा है, आज 27 है, 28 और 1 तारीख को आपका पेपर ही है बच्चा, 1 तारीख को आपका पेपर ही है। ठीक है, पेपर ही है। उसके बाद सारी सब ट्रायंगल और सर्किल अरे करा दे। ठीक है, अब सही है, अब सही है बच्चों। एक बार थोड़ा सा बताएं, आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है बच्चा? ठीक है, सारे बच्चे एक बार बता दें। ठीक है, आवाज तो सब सही लग रहा है। अब सही है? हाँ अब सही। ठीक है, चलिए अब आवाज सही भैया। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए बच्चा यहां पर प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन है, आपका पहला एमसीक्यू है और इसमें आप जो है एक क्वेश्चन करने का मतलब है कि प्रायिकता का पूरा मैं आपको करा दूंगा। अगर किसी घटना की प्रायिकता पीई, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता बच्चा अगर पी, अगर यहां पर किसी भी इवेंट्स की प्रायिकता यहां पर पी है तो यहां पर उसके पूरक घटना यानी पीई की प्रायिकता क्या होगी? ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। 1 सेकेंड से भी कम लगेगा ये सवाल लगाने में, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा। मैं आपको बता दूं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को उसको 1 मिनट बच्चा, ये फार्मूला होता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का सम जो होता है हमेशा बच्चा 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चा। ठीक है, यहां पर तो ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है बच्चा। यहां पर क्या बच्चा, ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना ई। ठीक है भैया, घटना ई के, ठीक है इसको मैं लिख दे रहा हूं घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, घटित होने की जो प्रायिकता है बच्चा
होने की जो प्रायिकता है, ठीक है। चलिए यहां पर ये हो गया, और ये जो ई डैश है बच्चा, यहां पर घटना ई के न घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के, ठीक है बच्चा, घटना ई के ना घटित होने की, ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की जो प्रायिकता है, होने की जो प्रायिकता है बच्चा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये आपका हो गया, इन दोनों का जो सम हो जाएगा 1। तो ये बताइए, सुधीर सर की जय हो, अभी जय नारा मत लगाइए बच्चा। तो बताइए कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा बच्चा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा क्या है, पी है, यानी 1 माइनस पी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। पहला में कोई दिक्कत। अब लगे हाथ इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें क्या बताने वाली चीज है। अब प्रोबेबिलिटी की बात आ गई है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता जब निकालते हैं बच्चा, बस देखिए फार्मूला, किसी भी इवेंट्स की प्रायिकता निकालते हैं तो ये क्या होता है, कुल स्थितियां, ठीक है बच्चा, कुल संभव स्थितियां, क्या फार्मूला होता है नीचे, कुल संभव यानी स्थितियां, यानी कुल संभव स्थितियां वो क्या होती हैं, साथ में जो पूछता है यानी कुल अनुकूल स्थिति, ठीक है, कुछ याद आ रहा है भैया, कुल अनुकूल, ठीक है, अनुकूल यानी जो फेवर वाला जो पूछा जाता है, क्लियर हुआ, ये होता है किसी भी घटना की प्रायिकता का फार्मूला। इसमें ज्यादा नहीं होता है, इसमें टिमटाम नहीं होता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्लियर हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है भैया। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है प्रायिकता का, और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 और 24 में पूछा गया है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, कल आपका जो सेशन होगा बच्चा 1 बजे का, बहुत जबरदस्त होगा, मजा आएगा, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट जबरदस्त रिवीजन हम करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये भैया ये नोट्स में मैंने बनाया था कि कोई भी इवेंट्स हो, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है बच्चा, मैंने क्या बताया था, ये कैसा राइटिंग बैठ रहा भाई, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो मिनिमम 0 और अधिकतम क्या है बच्चा 1 हो सकता है। कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता कभी भी 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 3.5 नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी होगा तो मिनिमम 0 और अधिकतम 1, 0 और 1 के बीच में प्रायिकता होगी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी जो संख्या है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बच्चा। चलिए यहां पर 15%, अच्छा 15% का मतलब क्या है बच्चा, 15% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 15% का मतलब है कि यहां पर 15/100 कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 से 15, और ये क्या हो जाएगा 3/20, 3/20 हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नंबर है। यहां पर 1/3 भी हो सकता है। 1/3 क्यों हो सकता है बच्चा, क्योंकि आप भाग देंगे तो 0.3333 ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 2/3 क्यों हो सकता है, ये भी सही है, इसको अगर आप भाग देंगे तो 0.66, ये जो कि 0 और 3/2 का मान देखिए, 3/2 को अगर भाग देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा बच्चा, 1.5, जो कि 1 से ज्यादा है। और किसी भी घटना की प्रायिकता बच्चा 3/2 नहीं हो सकता, और नहीं का मतलब ऑप्शन सी ही पूछ रहा था। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये प्रायिकता में बहुत बेहतरीन तरह से मैंने सिखाया हुआ है। एक बार सारे बच्चे भैया वीडियो को लाइक कर देंगे, और विद एक्सप्लेनेशन में आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चा, यहां पर 2019-24 में आया है, कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, 2 नीली गेंदें। अच्छा 8 थैला है बच्चा, 8 थैला है, कौन सा थैला बनाया भैया, टेंगना वाला बना लेते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। चलिए ये हमारा थैला हो गया, अरे ये कैसा थैला भाई, ठीक है, चलिए यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ये है हमारा थैला, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, 3 रेड हैं, 3 रेड बॉल हैं, अब प्लस क्या है बच्चा 2 नीली, नीली मतलब यहां पर है ब्लू, ठीक है। टोटल इस थैले में कितनी गेंदें हैं, 5, ठीक है। अगर इस थैले में देखा जाए टोटल कितना है, 5। यादृश्य का मतलब होता है बिना देखे हुए अगर एक गेंद निकाली जाती है तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या बच्चा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। वो गेंद नीली हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी जरा बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल गेंदें कितनी हैं 5,
और नीली गेंद कितना है 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी नीली गेंद आने की प्रायिकता 2/5। अच्छा यहाँ पर रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया 3/5, ये आपका हो जाएगा 3/5। लेकिन 3/5 भी पड़ा है इसी में 2/5, यानी नीला गेंद आने की प्रायिकता। बहुत आसान है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं वो विकल्पी में, ज्यादा कठिन थोड़ा आएगा। कह रहा है इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में 22 में 23 में अगर आप देखेंगे इस तरह के सवालों को आप छोड़ नहीं सकते, इसका आप आंसर बताएंगे, ठीक है। मास्टर साहब होगल जी, होगल भैया, तो जरा एक आंसर बतावा क्वेश्चन नंबर 4 का था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 3 बार पूछ ले बा। याद हो गया क्या भाई? हाँ, अरे तो बहुत तगड़ा भाई, पता चल गया। इसमें कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात। बहुत आसान है, अरे मतलब 10 का मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिए तुरंत, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बहुत सही है। तो ये पूछा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही है। लेकिन फिर भी जो आपका समांतर माध्य का फार्मूला होता है, पैदल वाला जो रास्ता होता है भैया किसी भी घटना का, उसको x बार से, मान लीजिए यहाँ पर n ऑब्जेक्ट हैं, x1 प्लस x2 हैं प्लस डॉट 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 यहाँ पर प्लस xn है, ठीक है। n वस्तुओं का अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो उन सभी का योग बटा में कुल संख्याएं, ठीक है, ये होता है। अगर n संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य निकालना है तो उन सभी का योग बटा में कुल संख्याएं, तो ये आपका फार्मूला होता है। इसमें वही चीज है, इसमें वजन की बात हो रहा है, तो इसमें कितने लोग हैं भैया, तो यहाँ पर समांतर माध्य हमको दिया है कितना 45.6, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितने लोग हैं, उनके भारों का योगफल, तो यहाँ पर W1 मान लेते हैं प्लस W2 मान लेते हैं प्लस डॉट 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 कितना है भैया W10, 10 लोग हैं, सभी का भार W1 W2 W3 डॉट डॉट, टोटल कितना है भैया 10, आपका हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, हमको इन सभी का योगफल पूछ रहा है। 10 को इधर लाएंगे बच्चा 45.6 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 W10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 456 हो जाएगा और ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस डॉट डॉट W10, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी जाता है। मेरी बात समझ रहे बच्चा? एक बार सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए 2019 22 23 में। भाई माध्यिका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसमें माध्यिका पूछ रहा है बच्चा, यहाँ पर माध्यिका, और मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला आपका, क्योंकि आंकड़ा हमारा अवर्गीकृत होता है, जब आंकड़ा वर्गीकृत हो तो फार्मूला हमारा क्या होता है माध्यिका का, ठीक है। याद करिए क्या होता है बच्चा L प्लस, ठीक है, फिर से n/2 माइनस CF अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा F इंटू H। ये अभी याद है ना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भूलेगा पक्का, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एग्जाम हॉल में एंट्री करते ही ये फार्मूला भूलेगा, दावे के साथ कह सकते हैं। इतना बार लिख लीजिए ना कि तुझे भूलना तो मैं चाहूं लेकिन भुला ना पाऊं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए एक बार सारे बच्चे। लेकिन भैया यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रथम ये अलग है क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है बच्चा और ये 10 है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हमारा ये है। अब माध्यिका का मतलब है ये बीच में कौन होगा, यही समस्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर संख्याएं हमारी विषम हो, जैसे 3 लोग होंगे तो बीच में 1 मिल जाएगा, लेकिन जब सम होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 लोग हम लोग हैं तो कहेंगे कौन बीच में होगा, एक लोग के इधर खड़ा कर दिए, एक लोग के इधर, जो बीच में होगा वहीं बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर 4 लोग हों, 6 लोग हों, 8 लोग हों, तब आप कहेंगे कि कौन बीच में है, किसी को बीच में सेट करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। जब हमारा पदों की संख्या, यानी यहां पर पदों की संख्या क्या होगा, याद करिए पदों की संख्या, ठीक है। जब हम 1 शॉट पढ़ाए थे सब कुछ बताए थे बच्चा, जब पदों की संख्या यहाँ पर क्या है 10 है, कुल कितने लोग हैं,
यानी कितने हैं भैया संख्या 10। 10 क्या है सम संख्या, ठीक है। जब हमारा पदों की संख्या सम हो तो जो माध्यिका बराबर होता है ना बच्चा, इसका अलग खेल हो जाता है और डेटा को हम लोग क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम या तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। याद आ रहा है, चूंकि ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक जाएगा। मेरी बात में आ रही? तो माध्यिका क्या हो जाता है, ठीक है, माध्यिका इसमें हमारा हो जाता है कि n/2वां पद, ठीक है भैया, n/2वां पद हो जाएगा, अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा n/2 + 1वां पद, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1वां पद, अपान में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये है बच्चा n/2वां प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब माध्यिका का मतलब है आप इसमें ME का मतलब मीडियम, n/2वां, n का मतलब क्या है बच्चा 10, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि अगर ये 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए आ जाए तो उसको सॉल्व कर पाए। अगर पदों की संख्या विषम होगा ना भैया तो उसमें एक ही पद बीच में आता है। क्लियर हुआ? याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, ये आपका ये हो गया। कल तो गजबन हो गया यार, जो क्रिकेट बनाया है उसी को लपेट दिए अफगानिस्तान वाले, तो कल हरा दिए, ठीक है। 2 बार लपेट दिए, पिछली बार भी वर्ल्ड कप में लपेटे थे और इस बार भी, हल्के में ना समझिए, ठीक है। हाँ चलिए यहां पर है तो इसलिए किसी को हल्का नहीं। n/2 का मतलब n का मान क्या है बच्चा 10, क्या पहला दूसरा, आ गया भैया। चलिए इसका बीच बीच में, हाँ भैया राजे 6 MCQ 6 MCQ रॉन्ग हो गया आपका ना भैया, पर उसको सही करना है। यहां गलत हो रहा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में गलत हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा 5वां पद, ठीक है, 5वां पद हो जाएगा प्लस, ठीक है, n/2 यानी 10/2 यानी 5 + 1, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा 6वां पद हो जाएगा और अपान में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। तो 5वां पद का मान क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ठीक है। चलिए और 6वां पद क्या है बच्चा 6 है, 6 5 11 हो जाएगा, 11 को 2 से भाग देंगे यानी 5.5 हो जाएगा भैया। 5.5 आपका कहीं पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार देख लें सारे बच्चे। सर थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करें बता दीजिए। थेल्स प्रमेय अब नहीं पूछा जा रहा है, जब से MCQ आ गया ना, जब से MCQ की एंट्री हुई है 20 क्वेश्चन का, बहुत से प्रमेय सर में हटा दिया गया है, ठीक है। 2 साल से मैं पेपर का पैटर्न देख रहा हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आपको प्रूफ वाला बहुत, मतलब अब पेपर बहुत आसान कर दिया गया है पहले से, ठीक है भैया। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। देख रहे हैं ये, देख रहे हैं भैया, ये MCQ में बना दिया है, बेवकूफ कहीं का। कौन बनाया है इस क्वेश्चन के, पूछा भी गया है। सबसे बड़ी बात जो है, इसलिए 2020 में देखेंगे, 22 में पूछा है, 23 में, 24 और इस बार भी आपके पेपर में होगा, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है। गुरुजी एक सूत्र ये भी है, जब हाँ जन्म पड़ा था, हाँ भैया वो कब होता है, चलिए ये भी बता दे रहे हैं, ये भी होता है जब पदों की संख्या विषम हो। लीजिए बता दे रहे हैं, जब हमारा n का मान यानी n हमारा विषम हो, ठीक है, यानी ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, पदों की संख्या जब क्या हो भैया विषम संख्या हो, तो यहाँ पर जो माध्यिका होता है, माध्यिका हो जाता है बच्चा, इसमें माध्यिका का जो मान होता है ये हो जाता है बच्चा n+1/2वां पद, ठीक है, ये आपका हो जाता है बच्चा। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, ये 6 भैया, ये 7 है और ये 8। पदों की संख्या कितना भैया, मान लीजिए यहाँ पर 9 है या कुछ भी ले लेते हैं 14। सबसे पहले माध्यिका बताते समय हमेशा जो हमारा आंकड़ा दिया है, जो डेटा दिया रहता है, उसको या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे आसान होता है बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अगर इसमें बताना है कि मध्य पद कौन है, तो
यहां पर तो बहुत आसानी से बता लेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पद है, तो 7 पद है तो 3 तो इधर से खसका दीजिए, ठीक है, 3 पद इधर से गायब कर दीजिए और 3 पद उधर से गायब कर दीजिए, छठवां पद आ जाएगा यानी। लेकिन फार्मूला से कैसे लगाएंगे, n की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 7, तो माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा n + 1/2वां पद, ठीक है, ये हो जाएगा भैया, ये आपको ध्यान रखेंगे, n का मान कितना है 7 हो जाएगा प्लस 1/2वां पद हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 7 + 1 8 बटा 2 4, 4वां पद ही हमारा क्या होगा, मध्य पद होगा। और 4वां पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपका आंसर आ जाएगा 6 जब पदों की संख्या विषम है, ठीक है, क्लियर हुआ। गुरुजी पीडीएफ दे दीजिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, प्लस आज भी दे दीजिएगा। ये बच्चा टेलीग्राम पे मिल रहा है जी, टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े, इसको निकालिए फटाक से। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको दन से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ये है बच्चा 1 3 है, ये 3 ये आप लिख वैसे मत करिए क्योंकि एमसीक्यू है 5 से 7 है, ठीक है, ये 7 से बच्चा 9 है, रुक गया क्या जी, ठीक है, 9 से 11 है, क्लियर हुआ। इसके सामने की बारंबारता 7 है, इसका 8 है बच्चा, जैसा काम वैसा सवाल को लगाने का तरीका यहाँ पर 1 है, बस हो गया। सबसे बारंबारता बहुलक मान, देखिए सवाल को एमसीक्यू करने का मतलब है कि कम से कम फार्मूला तो हमारा तैयार हो गया। एमसीक्यू करने का मतलब है कम से कम फार्मूला क्या है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 8, इस कॉलम को हम मिला देंगे, याद आ रहा बच्चा, इस कॉलम को मिलाते ही हमारा ये जो हो जाता है वैल्यू, ये जो वैल्यू क्या हो जाता है F1, इसके पीछे वाला F0, इसके आगे वाला F2, और ये वाला L का मान कितना हो गया 3, और कितने का गैप है 2 2 का, H का मान कितना हो गया 2, बस चट से लगा दीजिए, ठीक है। M0 का मतलब है मोड L प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर F1 माइनस F0 अपान में यहाँ पर 2F1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। देखिए आप इसको सजा बजा के मत करिए क्योंकि MCQ में है, MCQ में तो आपका आंसर, ठीक है भैया, ये L प्लस हो जाएगा। L का मान कितना है जी, L का मान कितना है 3 है, ठीक है, प्लस 2F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा 2F1, F1 मतलब 2F1 का मतलब हो जाएगा 16, F0 7 है, F2 कितना है बच्चा 2 है, और इंटू H कितना है जी 2 2 का गैप है, इसको तुरंत सॉल्व करिए, 3 है, 8 में 7 जाएगा 1, 1 में ऊपर 2 है, और 16 7 2 9, यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है भैया, 3 दशमलव यहाँ पर क्या है, बहुत जबरदस्त आंसर भैया। यहाँ पर ये हो जाएगा 2/7 भाग देंगे, ठीक है, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, और 7 8 56, यानी यहाँ पर 3.28 के आसपास आएगा, 3.28 ऑप्शन बी। दशमलव के 2 स्थान तक आपका आंसर सही है, ठीक है। इसी में कितने बच्चे घचपच आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन सही है, 2/7 करेंगे तो आप जो है दशमलव के स्थान तक 2 को आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर क्या बचेगा 6, ठीक है, चूंकि 1 दशमलव बढ़ा चुके हैं, 1 0 बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर है 3 में 0.28 जुड़ेगा, 3.28 आपका सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, बात खत्म। वैसे 3 आ रहा है, हो गया, ये टेक्निक अपनाना है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे, देखिए पूरा फार्मूला रिमाइंड हो रहा है, आप एमसीक्यू के सवालों का आप एमसीक्यू ना समझें, पूरा का पूरा फार्मूला धीरे धीरे चीजें हमारे पास, ठीक है। नमस्ते महोदय, क्वेश्चन ही हो गया। यहां पर ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चा, 2023-24 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है बच्चा, ठीक है, माप नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो माध्य है, ठीक है, अब ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो माध्य निकालते हैं क्या होता है बच्चा, जो मीन हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्लस माध्यिका जो निकालते हैं बच्चा, क्लियर हुआ, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, मीडियन, यानी बीच वाला जो निकालते हैं, साथ में आप जो बच्चा बहुलक निकालते हैं, जो बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड,
ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। ये सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक, ये सभी के सभी सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं भैया, यानी ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। और इसको छोड़ के जितने भी सारे हैं, माध्यिका है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है, बहुलक भी है, माध्यिका भी है, तो कौन सा नहीं है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस बार आपके विकल्प में कौन है पूछ सकता है, तो कौन कौन है भैया, ये माध्य है, माध्यिका, बहुलक, क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ठीक है। ये आप इसको नोट कर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है भैया, के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या है बच्चा, माप हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, कोई दिक्कत, माध्य माध्यिका बहुलक हो जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन लगे हाथ एक चीज और घुसेड़ देते हैं इसमें, माध्य माध्यिका बहुलक में क्या एक रिलेशन होता है, माध्य, ठीक है, क्या फार्मूला होता है जी, हाँ बहुलक, ठीक है भैया, क्या होता है, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड यानी बहुलक क्या होता है बच्चा, 3 इंटू मीडियन, ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये लगे हाथ देख रहे हैं आप, एक सवाल मत समझिए, ये भी आपको कभी कभी ना तीनों में से कोई दो ठो देता है और कोई तीसरा वाला पूछता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो इसमें कौन पूछा नहीं है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा माध्य, ऑप्शन ही लगा के चले आएंगे, नहीं है, नॉट है इसमें, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और इसी तरह से ये भी क्वेश्चन जो 2 बार 3 बार पूछा है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए सारे बच्चे एक बार वीडियो लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। हेलो सर गणित में फेल हो जाऊंगा, डर लग रहा है, अरे क्यों फेल होंगे भाई बताइए, 20 तो एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू, इतना दोस्ती नहीं बनाए क्या कि कोई 20 तो एमसीक्यू दिखा देगा, इतना तो बनाए होंगे ना कि दुश्मनी पाले थे सब जिला जिला, ठीक है। हमार भौकाल अलग बा, जब यह क्लास साल भर कैले हो बात कि दिखाई दो के पेपर में, दोस्ती यारी बनाना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे दोस्त बनाए कि एग्जाम में अपना आपका पेपर छोड़ दे लेकिन आपका करा दे, उस स्तर की दोस्ती होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ, हाँ इसमें देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या होता है बच्चा, ऐसा बेलन जिसका ऊपरी और निचला दोनों वाला हिस्सा क्या होता है, वृत्ताकार होता है और सेम वृत्त का होता है, मतलब ऊपर जो, ठीक है, जो ऊपर वृत्त होगा उसकी भी त्रिज्या सेम और जो नीचे भी होगा उसकी। ये भैया बेलन ऐसे भी होता है, ठीक है, आप जब बीटेक वीटेक करेंगे तो इस तरह का भी बेलन होता है, ये भी बेलन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ बेलन ऐसे भी होते हैं, तिरछे भी होते हैं, ठीक है भैया, तिरछे भी होते हैं, ये भी आपका है, क्लियर हुआ, ये भी आपका बेलन होगा किसी का, ठीक है, किसी का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अगर अलग अलग त्रिज्या का है तो वो भी बेलन की कैटेगरी में आता है, वो क्लास आप बीएससी बीटेक में पढ़ेंगे, उसका भी हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो आधार है, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं ये वाला एरिया, दैट मीन्स कि ए एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर इस बार, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये पाई से पाई कट जाएगा, 9 इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया प्लस माइनस √9, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी इस जानकारी से हमें क्या निकला, ये हुआ। तो उसके आधार का अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिज्या निकल के आया है, ठीक है, आर इक्वल टू जो आया बच्चा प्लस माइनस 3 आया है, चूंकि त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई होती है, इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा +3 लिया जाएगा। आर क्या लिया जाएगा +3, लेकिन 3 हमें ध्यान दीजिएगा, इसमें उसके आधार का व्यास पूछ रहा है, व्यास वृत्त का ही होता है। तो आप कहेंगे सर वृत्त क्या है, ये बेलनवा में वृत्त है, ये यहां पे है, ठीक है भैया, और त्रिज्या पता चल गया है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू आर, आर का मान 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 कहीं है जी, ऑप्शन डी लास्ट में दिया है।
शुरू में मत भटक जाइएगा कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आर निकाल के कितने बच्चे खुश हो जाएंगे और एक नंबर चट से गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे जो भैया व्यास होता है, व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है, अगर कोई भी वृत्त है बच्चा, ये केंद्र से पास कर रहा है ये चीज, ठीक है, यहां से ओ से ए। अच्छा, ये दुनिया भर का हमारा क्या होता है, ये सब क्या होता है, जीवा। किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, लेकिन एक जीवा ये भी है जो वृत्त के केंद्र से पास होती है। ठीक है, इसका नामकरण अलग कर दिया गया क्योंकि भैया इसकी अलग पहचान होती है। ये दुनिया भर की जीवाएं हैं जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला देंगे ना, तो वो हमेशा क्या बनाता है, ये सब के सब क्या है, जीवा है। ठीक है भैया, ये सब के सब जीवाएं। कितनी जीवाएं होती हैं किसी वृत्त के अंदर, अनंत। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से पास होके बच्चा, इसी को अलग नाम दे दिया गया क्योंकि भैया ये अलग व्यवहार रखती है। इसको डायमीटर कहा गया, व्यास कहा गया। और इसको कभी कभी ये एक प्रकार की क्या है, ये जीवाई है। ठीक है, ये एक प्रकार की जीवाई है, ये कॉर्ड है, लेकिन ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी जीवा, और इसीलिए इसको अलग पहचान दिया गया। इसको बाद में कहा गया ये व्यास है। और ये यहां से लेके आर, यहां से लेके आर, और यहां से भी लेके होता है आर ई, तो कितना हो गया, ए बी। ए बी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ये कितना हो जाएगा 2r, और ए बी हमारा क्या हो जाता है r। थोड़ा सा वृत्त का माहौल बना दिए, खैर कोई बात नहीं, चीजें आपको पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का, अरे इतना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में कितने लोग घचपचा जाएंगे। 1/2 सेंटीमीटर वो भी व्यास दिया है, और जितना भी क्वेश्चन होता है, जितने भी वृत्त हैं, जितना भी तामझाम है, उसमें हमेशा त्रिज्या का यूज होता है। ठीक है, और इसका मतलब जो है, अच्छा है क्या, ये ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञान। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ठोस अर्धगोला है। देखिए, दो प्रकार का अर्धगोला हो गया। ठीक है भैया, ये तो हमारा ये अर्धगोला हो गया, ये अंदर से खुला है, जैसे जो पैसा मांगते हैं ना, अंदर से खुला आइटम है कि लोग भरें पैसा 10 का। आजकल मैंने कई जगह देखा, फोन पे पेटीएम भी रखे हैं लोग, मतलब मंदिर के बाहर मांगने वाले, ताकि आपकी जो मनसा है उस पर पानी ना फिरे। अगर आप दान पुण्य करना चाह रहे हैं तो छुट्टा न होने के अभाव में ऐसा ना हो कि आप न दे पाए, तो गूगल पे, फोन पे भी, ऑनलाइन भी आजकल हो रहा है। तो अगर ये वाला हिस्सा, ठीक है, डिजिटल इंडिया भैया, क्या किया जाएगा, क्लियर हुआ। ये है सब मोदी जी का कमाल है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो अगर ये ऊपरी वाला हिस्सा खुला है तो इसको मतलब ओपन कह सकते हैं। ठोस का मतलब क्या है बच्चा, ठोस का मतलब है कि आपको ये है भैया, ठोस का मतलब है कि यहां पर है, चलिए ये O है, ये A है, ये भी है। ठोस का मतलब है भैया कि ये आपको ऊपर वाला हिस्सा भी आपको कवर करना है, इसको ढकना है, अदरवाइज ये ठोस होगा ही नहीं। ऊपर से खुला रहेगा ना तो ये होगा ही नहीं, क्लियर हुआ। चलिए, यहां पर है तो इसकी बात कर रहा है, और इसमें आपको जो है दो प्रकार का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये वाला क्या निकल के आएगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका फार्मूला क्या होगा, ये वाला। ठीक है, बताइए क्या होगा, ये होता है बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा ना, इसको हम बोलेंगे TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला वृत्त वाला ढक लेंगे, और ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना हो जाएगा, TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, किसका, उसका। ठीक है, ये वाला नहीं है, क्लियर हुआ, ये वाला है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन फंसाता है। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 पाई
यहां पर है बच्चा आर स्क्वायर। चूंकि अगर यहां पर आप चाहते हैं कि ये व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, ठीक है। अरे आधा का आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/4। अरे किसी भी चीज का आधा करना है ना तो ये नहीं कि वहां से तलवार लेके पहुंच जाए, खच से आधा कर दे, अरे घाव लग गया, ठीक है। ये भाग दे देंगे, अगर 1/2 को 2 से भाग देंगे तो 1/2 का आधा 1/4। कितने बच्चे कहेंगे सर 1/2 तो ऑलरेडी आधा है, ठीक है। एक से एक धुरंधर है हमारे बीच कि 1/2 को खुद कहेंगे कि आधा है, तो उसको आधा को आधा कैसे करेंगे, कोई चीज का आधा किया जा सकता है हमेशा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो है बराबर की बेइज्जती, आधा बेइज्जती जितना पाकिस्तान झेला है उतना ही इंग्लैंड, ठीक है। तो बराबर मामला चल रहा है, यहाँ पर लड़ाई चल रही है। 3πr² हो जाएगा, ये है बच्चा 3π, आंसर पाई में है जी, पाई। अच्छा आर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 3π, 1 का स्क्वायर 1 ही कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 3π बाई यहाँ पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं बाई है भैया, 3π। हाँ देखिए कितने को लग रहा है सर, ये वही है 3/16 इंटू पाई, ये वही है, ठीक है। आ गया समझ में, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और अगर ध्यान दीजिएगा अर्धगोला अगर खोखला वाला है, जैसे ये जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं, अगर ये वाला है, अरे ये कैसा है तो इसे गाढ़ा बनाइए ताकि पैसा ज्यादा आए, ठीक है। ये अगर ये वाला है खोखला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया वाला लिया जाएगा। अगर ठोस है, ठोस का मतलब है भैया ये ऊपर वाला भी ढकेंगे, और खोखला का मतलब है ऊपर से खुला रहने देंगे। ये बात हुआ क्वेश्चन नंबर 9। और लगे हाथ बच्चा, अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो जरा आप जो है गोले का सब कुछ बता दिए, ठीक है। अगर गोले का केंद्र यहाँ पर है बच्चा, इसको सब कुछ बताइए, इसका क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है। चलिए अगर ये गोले का केंद्र O है, यहां से त्रिज्या R है, ठीक है भैया, तो क्या होता है, इसका आयतन का फार्मूला बताइए सबसे पहले, 4/3 इंटू πr², बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। इसका ये इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है, ये होता है बच्चा 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब है इसको आप जैसे बॉल है, फुटबॉल है, कोई भी एक या कुछ किसी बच्चे को आप गिफ्ट देते हैं तो आप पूरा पैक कराते हैं ना, वो पैक कराएंगे तो कितना कपड़ा लगेगा, या वो जो क्या बोलते हैं जी उसको, हाँ पेपर चमकऊ वाला है, तो उसका कितना क्षेत्रफल होगा उसको ढकने में, वही चीज हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो 2 चीज हो गया, ठीक है, अर्धगोले का हो गया लगे हाथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, क्वेश्चन ये 2024 में आया हुआ है, और ऐसे ही सवाल आपको आएंगे, एकदम ऐसा भी ना हो कि फूंक दे तो तुरंत लग जाए, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल आपके आता है, सारे बच्चे इसको करें, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा, ठीक है। चलिए अभी तुरंत करिए इसको। चलो भैया इसको, ठीक है। सर कहाँ गए, आ गए भाई आ गए। कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अरे भाई भाई बड़ा टाइट सवाल है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है। चलिए
8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक भैया वृत्त है, तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया जाए। ठीक है, तो वो वर्ग क्या हो, 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये बताइए कि अगर इसके अंतर्गत हम कोई वर्ग बनाते, ध्यान से देखिएगा, कोई भी वर्ग बनाए, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई, अरे भैया टेढ़ा टेढ़ा हो गया, पर कोई बात नहीं, मेरा है यहाँ पर टेढ़ा है, पर मेरा है, ए है बच्चा, यहाँ पर बी है, और ये सी है और डी है। ठीक है, अगर हम इसके अंतर्गत एक स्क्वायर बनाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि ये आप जो है वृत्त के यहाँ से केंद्र से मिलाएंगे तो ये चीज क्या होगा बच्चा, और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, जरा बताएं। ठीक है, यहां से इसको आप मिलाएंगे, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अच्छा सवाल में काउंट किया जाएगा। तो ये बताइए कि ये O से A क्या है, ये तो त्रिज्या ही होगा 8, और यहां से यहां तक क्या होगा बच्चा, त्रिज्या ही होगा। क्योंकि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो उसकी भुजा की लंबाई चाहिए, यानी भैया ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई हमें चाहिए, इसकी भुजा की लंबाई को x मान लेते हैं, और ये भी इसकी भुजा की लंबाई क्या है, ये वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक प्रकार का आयत होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर वर्ग की भुजा की लंबाई x ले लिया तो ये वाला भी x होगा, और साथ में बच्चा आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ये क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे हैं ये प्रश्न 2 नंबर में जा सकता है, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि एमसीक्यू का काम हो जाए। यही एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के 2 नंबर में डाल दिया जाएगा, 2 नंबर वाले प्रश्न एमसीक्यू में डाल दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। चलिए तो यहां से बात करेंगे बच्चा, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर आप इस तरह से निकालेंगे बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर x है और ये कितना हो जाएगा 8 8 16, ये पूरी लंबाई कितना बच्चा, ये पूरी लंबाई कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहां पर केंद्र से ये लंबाई 8 है और यहां से भी 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चा, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, सॉल्व करिए। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त की भुजा, अरे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, ये वर्ग की भुजा की लंबाई में निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए है बच्चा, यहां पर बी है और यहां पर सी में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करेंगे भैया, 16 का स्क्वायर है इक्वल टू यहां पर क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस भैया लंब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है जी 256। ठीक है, अच्छा आंसर 16 आ रहा, देख लेते हैं, 15 का 225 सही है, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 256 बटा में यहाँ पर 2, और 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 2 8 16। ठीक है भैया, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 128। ध्यान दीजिएगा, जो x स्क्वायर है ना वही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, x स्क्वायर ही डायरेक्ट आ गया 128, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आप x नहीं निकालिए, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वर्ग जो दिख रहा है, ये जो वर्ग दिख रहा है बच्चा ये वाला, तो इसमें क्या उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है, भुजा का स्क्वायर, और ऑलरेडी ए स्क्वायर का मान कितना है बच्चा 128 है, तो यही तो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं टेक्निकल, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए 64 नहीं होगा, 128 ही होगा बच्चा। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक भैया एक घड़ी की जो मिनट की सुई है 8 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 बार पूछा गया है। मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में, हर 5 मिनट में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री, 5 5 5, 15 मिनट में 90 डिग्री का, अगले 15 मिनट में 90 डिग्री, हर 15 मिनट में 90, ऐसे से करके 360 डिग्री जो मिनट वाली बना लेती। ठीक है, तो 5 मिनट में भैया अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई घड़ी है मिनट वाली सुई, फिलहाल हम मान के चलिए कि किसी समय यहां पर रही होगी, अब क्या है भैया यहां पर आ गई है, क्लियर हुआ ये चीज, तो यहां से O और यहां पर A पॉइंट पर रही होगी, अब आ गई B पर 5 मिनट बस। तो कुल मिला के क्या है बच्चा, क्या कह रहा है, ये आपको अंडरस्टूड है कि यहां पर कितना कोण बनाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है,
ये है भैया इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ आपको निकालना है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वही इसकी त्रिज्या। तो क्या होगा, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, एरिया क्या हो जाता है, थीटा अपान में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है भैया, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री होगा, अपान में 360 हो जाएगा बच्चा, और ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपान में 12 हो जाएगा। पाई r स्क्वायर अपान में 12 कहाँ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये छोटी छोटी चीज है सर। वर्ग का अंदर सर्किल बनाकर कीजिए। अभी वहीं फंसे हैं क्या, ठीक है, अभी वहीं फंसे हैं क्या जी, ये समझ में आया। मिनट वाली सुई का खेल क्या है, हर एक 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहां पर 30 डिग्री। कुल मिला के आपको ये कह रहा है कि अगर कोई वृत्त है और ये भैया अगर केंद्र पर आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहां पर, तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये डायरेक्ट कह रहा है, अगर इसकी त्रिज्या r है, न जाने कितना बार कराएं इसको, देखिए भैया, ठीक है। कह रहा है यदि बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो P, और ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए। अगर कोई भी वृत्त है बच्चा, ठीक है, बता दें कि रहने दे, बाहर एक पॉइंट P है, ठीक है, ये, और वृत्त के बाहर स्थित है नहीं, खैर कोई बात नहीं, कभी तो पढ़े होंगे कहीं। यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर क्या होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है, और यहां से जो स्पर्श बिंदु है अगर यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर हाँ PA, ठीक है बच्चा, PA और PB क्या है, दो हमारे टेंजेंट लाइन है। मेरी बात सुन रहे बच्चा, दो हमारी टेंजेंट लाइन है जो कि कितने डिग्री पर झुकी है, यहां पर 80 डिग्री पर है बच्चा, ठीक है। तो क्या रहा है, 80 डिग्री पर झुकी है, तो POA याद करिए, हमें क्या बताना है, PO भैया, यानी यहां से हम मिला देंगे, यहां से हम मिला देंगे, ये चीज तो कितना एंगल हो जाएगा, यानी ये वाला बताना है। एक चीज हम बता देना कि ये आधा आधा डिवाइड कर देता है, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाता है 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भैया ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई हो तो बीच में ये बराबर हो जाता है 40, और यहाँ पर ये क्या है, ये 90 है, ठीक है, तो 90 40 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 50, बस हो गया 50 डिग्री। कहीं पर है जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आसान है, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वृत्त वाला है, क्लियर हुआ, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। मेरी बात सुन में आ रही? तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज बता दी है जो एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे भाई। एक बार कल 12 बजे, ठीक है, कल 12 नहीं 1 बजे आपका एक सेशन होगा बहुत बढ़िया, ठीक है, जिसमें हम पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी करवा देंगे। अगर हम बात करते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर। ए भैया इतना लंबा सवाल पढ़वाना, तो इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर कितना है बच्चा, PQ की लंबाई। अरे क्या है मामला, इसको देखिए, इसको देखिए बच्चा, ये वृत्त का केंद्र O है बच्चा, ठीक है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, इस पर एक वृत्त का बिंदु P ले लेते हैं भैया, ठीक है। इससे हम एक स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, एक भैया PQ मान लीजिए, यहां पर क्या है, ये PQ है, ठीक है भैया, ये PQ है, और ये क्या है, ये Q है, और यहां से जब हम इसको मिला दे रहे हैं, यहां से इसके केंद्र से, ठीक है,
जो केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है बच्चा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है, ये 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। यहां से इसको मिला देंगे भैया, यहां से इसको मिलाएंगे तो त्रिज्या ही होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां से ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ध्यान से, ये हमेशा क्या होता है बच्चा, 90 डिग्री। अगर हम वृत्त के केंद्र से ये वाली हम मिला देते हैं और जो स्पर्श रेखा है हमेशा उसके त्रिज्या पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है बच्चा, ये है यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो इसमें कह रहा है PQ, बहुत आसान है भैया, ये PQ की लंबाई बताना है, यहां से ये वाली लंबाई। ठीक है, ये PQ की लंबाई बताना है। और कितना आसान हो गया, ये कैसे निकलेगा जी, पाइथागोरस से अगर इसकी लंबाई x मान लें, ठीक है, कैसे कि ये हमारा 90 डिग्री होता है ये वाला, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, ये कैसे 5 वाले भैया, वृत्त के केंद्र से यहां मिलाएंगे तो ये त्रिज्या ही तो होता है। अब क्या है, ट्रायंगल। ठीक है भैया, ट्रायंगल जो है हमारा OPQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या भैया, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 144 में से हम 25 को घटा देंगे बच्चा, तो यहां से कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 4 में से 119 बचेगा ना, ये 119। ठीक है बच्चा, 119, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 119, x का मान कितना हो जाएगा √119, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो लंबाई है बच्चा 119 हो जाएगी अंडर रूट में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 13 भी बता रहे हैं हमारे बीच। ठीक है, कोई भी बहुविकल्पी सवाल करके थोड़ा सा मैंने टाइट क्वेश्चन लिया है, आसान लेंगे। अगर ये सॉल्व करने वाले में आ गया, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर का सवाल आएगा तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम भैया अगर आप कहेंगे तो, अगर मैं इस चीज को अलग से बना दूं ऐसे, ठीक है, कि ये 90 डिग्री है, क्लियर हुआ, तो 90 डिग्री के साथ ये 12 है, ये कितना है बच्चा 5 है, और इसी को बताना है x। ठीक है, ये Q है, ये क्या बच्चा P है, और ये क्या, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, कितने बजे से, मेरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, देखने पर बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो हर क्वेश्चन अपने आप में ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार आया है, पर उससे दाएं बाएं चीजें भी तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, कह रहा है बिंदु में O का, बिंदु A से तथा है बिंदु O का, अच्छा, बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्रमशः, अच्छा, हाँ, अच्छा भैया वही तो चीज यह है, क्लियर हुआ। अगर हम क्या कह रहे हैं, बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण का माप, अच्छा वही तो बतिया है भैया। क्या बतिया है, अगर कह रहा है कि A से, ये बताइए कि A से हम यहां पर देखेंगे तो 45 डिग्री है, यहां से एक देखिए उन्नयन कोण कितना है, ये वाला, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, जितना उन्नयन कोण होता है उतना ही तो अवनमन कोण होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है बच्चा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, P से जब हम O को देखेंगे भैया, P से O के देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, वो तो 60 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि बिंदु O का बिंदु A तथा P से, यानी जब A से O की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए मैंने ये लाइन बनाया है भैया, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर हुआ, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब आप क्या कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि किधर से आप किधर देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है, ये हम तिरिया बना रहे हैं, इसका मतलब कहां से किधर देख रहे हैं।
P से हम O की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो ऑलरेडी 60 दिया है अनुमान को। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये खाली देखिए मुंह फुलौना वाला क्वेश्चन है, ताकि आपका जो है गलत हो जाए। कितने बच्चे जल्दीबाजी में, यहां पे 30 डिग्री तो है ही नहीं, ठीक है। राइट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 5 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए 2024 में है। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही बच्चा? एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है सारे बच्चे। 60 प्लस 90 कितना, कहां बता रहे हैं भैया 60? ठीक है, इसको समझेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर यहां पर इसको देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 5 है, तो हमें उसका मान बताना है। तो कितने बच्चे सोचेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान है। कितना आसान है? कुछ बच्चे करेंगे कि ये 5 के स्क्वायर कर देंगे 25, 25 भी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 5 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का मान तो 5 है, तो इसका स्क्वायर कर 25। ये थोड़ा होता है जो मोदी जी बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को एक्स्ट्रा बताया था ना, ठीक है, परीक्षा में जब चर्चा हुआ था। तो हाँ वो यही एक्स्ट्रा। इसमें क्या करेंगे, चूंकि इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये है भैया tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसमें कोई दिक्कत, इक्वल टू यहां पर है ये 5 है, ठीक है भैया। इसका क्या कर देंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे। 2 नंबर में आएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण 1 का आप क्या कर देंगे बच्चा, वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 का अगर आप वर्ग कर देंगे, चलिए tan अल्फा हो जाएगा बच्चा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। यहां पर अगर आप इसका वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड, दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर भैया, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा बच्चा कॉट स्क्वायर अल्फा। अब प्लस क्या होता है 2ab, 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और 5 के स्क्वायर अपने जीवन काल में कर पाएंगे भैया 25, हो गया। रुका है नहीं, हो गया। तो ये हो गया भैया, तो यही तो पूछ रहा है, तो इसको यही रोक दीजिए, इसका मान है। अरे ये tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा क्या हो जाता है, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए तो फाइनली आप इसको जो बताना है इसको रहने दीजिए, यहां पर इसको रहने दीजिए। अब प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, 2 को उधर लेके चले जाएंगे बच्चा, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चाचा विधायक है हमारे भैया। ये यहां पर अब कितने बच्चे सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया। अरे भैया अगर आप इसको ध्यान से ये वाला फार्मूला पढ़ेंगे कि साइन अल्फा का जो उल्टा वाला कौन होता है 1 बाई, देखिए यही चीज होता है 1 बाई कॉसेक अल्फा, कोई दिक्कत। या अगर आप इसको इससे कर दें कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें कि साइन अल्फा इंटू यहां पर क्या है बच्चा कॉसेक अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, एक बात ही हुआ। अच्छा tan अल्फा का उल्टा कौन होता है बच्चा, tan अल्फा का उल्टा हो जाता है 1 बाई कॉट अल्फा। अगर इसका आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इंटू यहां से आ जाएगा कॉट अल्फा इक्वल टू 1, ये एक बात हुआ। साथ में जो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा किसका उल्ट 1 बाई सेक अल्फा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इक्वल टू यहाँ पर 1 हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर यहाँ पर साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा कुछ दे दिया तो वहां पर बदल सकता है मामला, ठीक है। तो हर तरह से रेडी रहना है। सर क्वेश्चन 15 का 45 और 30 होगा है?
45 और 30 होगा, देख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो एंगल दिया है ना बच्चा, ये तो पूरा दिया है, यहां से ये वाला जो 45 डिग्री है, ये वाला पूरा 45 दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर यहां से ये वाला, अगर इसको ऐसे मिलाएंगे, ये वाली जो लाइन होती है बच्चा, अच्छा राइट राइट राइट, सही है सही है। यहां से आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लग रहा है। ठीक है, एक मिनट, यहां से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ बच्चा? ये हुई बात, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें गड़बड़ क्या है बच्चा? ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो यहां पर ये वाला 60 होगा। तो हालांकि हमको नहीं, सही तो है। ठीक, यहां से एक मिनट बच्चा, एक मिनट, क्या गड़बड़ है इसमें, ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल है ना 45 डिग्री, तो यहां से इसको मिलाएंगे ये वाला चीज, तो जब ए से तरफ देखें तो जितना उन्नयन कोण होता है उतना अवनमन कोण होता है, जितना सही है भैया, 45 और 30 होगा। ये 60 है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये 60 है तो यहां पर 60 ही, अच्छा ये बात है, राइट राइट। यहां पर ये एंगल होगा, ये हुई सही बात सही बात, ये हमें एंगल आप राइट राइट राइट, एक मिनट, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये हमको 60 दिया था, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ये आपका गलत एक्सप्लेनेशन हुआ है बच्चा, राइट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये जल्दीबाजी में मैंने देखी, यही चीज होता है, ये चीज राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया बच्चा, ये हुआ। ये 60 है ना, तो ये तो 30 डिग्री, ये यही तो होता है, क्योंकि हमने कई बार, देखिए हम ही कई बार बताए हैं। ठीक है, हम ही घबरा रहे हैं, ये 30 डिग्री होगा तो यहां पर ही क्या होगा बच्चा, 30 डिग्री होगा, राइट। क्लियर हुआ? क्योंकि ये वाला एंगल हमें नहीं, बहुत बढ़िया बच्चा, 45 डिग्री होगा और 30 डिग्री होगा, अत्यंत सुंदर, राइट, सही है। प्रिंस 60 सही है, बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये 60 दिया ना, तो हमको ये बताना होता है, ये 60 है तो ये बताना है 30 होगा, राइट। बहुत बढ़िया बच्चा, 45 और 30। अरे साइन, अच्छा ये तो हट गया भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला वाला हट गया, उसको हटा दीजिए फिलहाल। साइन ए बर, अब देखिए इसको सवाल को आप कहेंगे कि बहुत आसान है, आप अरे ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत आसान है, जब आप करने लगेंगे तो लगेगा ही नहीं। पूरा चैप्टर का मैंने क्वेश्चन लिया है, हर चैप्टर का। हाँ भैया कर दिया मैंने, सही कर दिया। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे भी लाइक नहीं किए, एक लाइक तो बनता है। सर तुक्का लगा के मैथ में कैसे पास हूं? ठीक है, तुक्का लगे तो लगे नहीं, लेकिन मुक्का जरूर लग जाएगा आपको। ठीक है, ये तुक्का लगाने के लिए पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही नहीं खोजता। ठीक है, हाँ, तुक्का लगा कैसे पास होंगे? अगर पिताजी का मुक्का लग जाना है तो वही पास हो जाएंगे, पास। साइन ए इक्वल टू 4/5 है, तो tan a का मान 3 बार पूछा गया है। अब इसका कारण है कि आप 30 को आप चाहें तो 30 सेकंड में लगा दें, आप चाहे 30 घंटा में लगा सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे होगा, आप चाहें तो देखिए कई तरीका है। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पर आप ए दे दीजिए। ठीक है, ये ए है और यहाँ पर क्या बच्चा बी है और ये सी है, हमेशा ये 90 डिग्री। तो साइन ए बराबर है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब, यानी ये 4x ले लेंगे कर्ण के, चाहे आप x भी नहीं लगाए चल जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है ना। 4 है और यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपान में आधार, यानी ये है tan a/4/3, ऑप्शन सी। अब देखिए एक से एक धुरंधर आदमी, आप क्या करेंगे, tan a आपको पता है, ठीक है, कि tan a जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चा, साइन a अपान में cos a, ये तो होता ही है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा यार, साइन a तो दिया है 4/5, cos a निकाल ले। आपकी भी बात सही है, कहां से निकलेगा, तो एक रिलेशन होता है बड़ा अच्छा सा कि साइन स्क्वायर a, ठीक है, a
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन ए का मान 4/5 है, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा भैया 16/25 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। देख रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रोके रहिए, कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रोके रहिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25। ये भैया ये 1 है और 16/25 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से है कॉस स्क्वायर ए कैसे हो जाएगा 25 से कम 25, 25 में से 16 जाएगा 9/25। ये कॉस स्क्वायर का मान है, तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 9/25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5 यानी 3/। अब बताइए, अब जाके आगे। ठीक है, ये भी ठीक है, तरीका सही है। हम कह रहे हैं जब कुछ नहीं है, भगते भूत के लंगोटिया ही सही कहा जाता है ना, यानी अगर कुछ नहीं बन रहा है तो कम से कम ये तो बन रहा है। साइन ए अपान में क्या हो जाएगा बच्चा, साइन ए अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए। साइन ए का मान क्या है बच्चा 4/5 है और इसका मान क्या है 3/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। ये भी एक तरीका है। तो कॉट ए का मान बताइए कितना होगा, कॉट ए का मान 3/4, इसी में पूछ सकता है। अच्छा, इसी प्रश्नों में आपका ये भी पूछ सकता है कि कॉस ए का मान बताइए। समझ रहे हैं, अगर साइन ए का मान दे दिया है तो आप कॉस ए का भी मान बता सकते हैं। इसमें ये आइडेंटिटी यूज हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं रिमाइंड करा रहा हूं सर, तुक्का लगा के कैसे हो जाएगा, तुक्का लगा के सब काम हो जाएगा। गुरुजी मैं हार नहीं मानूंगा, गुरुजी मैं हार नहीं मानूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। हाँ, हार नहीं मानना है बच्चा, हार सब तो होना ही नहीं चाहिए आपकी डिक्शनरी में। ठीक है, हार कैसा भाई, ठीक है, बहुत कुछ करने के लिए लाइफ में। अगर ट्रूथ एंड इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखना है, लेकिन इसमें भी कलाबाजी है। इसमें क्या कलाबाजी है कि उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं दिया है, वो tan इसके एंगल के फॉर्म में दिया। वाह भाई वाह, इसमें देखिए परेशानी कम है क्या। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चा, ऐसे ही सवालों को टैकल करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दे भाई। ठीक है, दोपहर का समय है, कितने बच्चे एकदम खा पी के दाल भात चोखा एकदम एक थरिया लोटे पड़े होंगे। ठीक है, वो उठेंगे 3-4 बजे, तब तक पता चला कि यहाँ जो है 30-35 MCQ क्वेश्चन हो गया। अरे कितना बढ़िया से एक्सप्लेन हो रहा है, लगभग हर चैप्टर को मैंने कवर किया है। सर आज 300 MCQ है क्या, अरे देखिए जितना है भैया। यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है बच्चा, चलिए अगर एक बात बताएं बच्चा, अगर आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सारे कोण का मान अगर आपके पास पता है, ठीक है, तो आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन लपेट ले जाएंगे। 1 + tan स्क्वायर ये हो जाता है बच्चा 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ये हो जाएगा बच्चा 2/√3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपान में मेन बटा है भैया। ये हो जाएगा 1 प्लस इसका 1 का वर्ग करेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा, ये 2/√3 है। ठीक है, अपान में 3 कम 3, ये हो जाएगा क्या बच्चा 4/3। ये चीज तो ये नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ये 2/3 हो जाएगा और ये इसमें जाता है बच्चा 4√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 काट देंगे भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, यहाँ पर है √3। अच्छा, ये बताइए कि जो ऊपरा वाला 3 है उसको ये लिख सकते हैं क्या √3 और √3 बच्चा, अपान में यहाँ पर क्या है 2√3। ठीक है, अगर ये कैसे मैंने किया हूं, अगर a है बच्चा ना तो उसको आप √a और इंटू √a लिख सकते हैं। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, ये कट गया तो क्या बचा √3/2। अब देखिए बवाल क्या है, √3/2 किसका मान, देखिए ये प्रश्न आपको कह रहा है कि अगर आपको वैल्यू याद है किसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है बच्चा, 60 डिग्री का, और यहाँ पर है बच्चा 90 डिग्री। यहाँ पर अगर सबकी वैल्यू पता है तो आप आराम से सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चा।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना? अरे नहीं भाई, √3/2 किसका मान होता है? कुछ बताइए। sin 60 डिग्री का, ठीक है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और देख रहे हैं विनोद? सर आप बहुत बड़ा टीचर हो, आप आवाज बिगेस्ट पावरफुल, आपकी आवाज, तो ये sin 60 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर ना दिया √3/2, हमको दिया है कि sin 60 डिग्री। समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ भैया, इसको देख लीजिए, भी 3 बार पूछा है, लपेटा है खूब सवाल। तो जब भी ऐसा हो, जरा इसको देखेंगे, सवाल को आप बहुत कम समय भी लगा सकते हैं और सवाल को इतना समय ले सकते हैं कि आपका प्रश्न पत्र छूट जाए। आप चाहते क्या हैं? चलिए सर इंग्लिश में भी बताओ। अरे 2 tan 30 डिग्री को इंग्लिश में क्या लिखें बताइए? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे इसमें क्या लिखें? ठीक है सर, इंग्लिश में तो हाफ में, हेल्प में कहेंगे तो हिंदी में सहायता करो, तो गणित में क्या कहेंगे? हेल्प मी। अच्छा आप समझ गए। इंग्लिश में हेल्प मी को हिंदी में सहायता करो कहते, तो गणित में क्या कहेंगे? गणित में क्या कहेंगे भाई सहायता करने को? ठीक है, या थोड़ा सम संख्या देना, ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, सम का मतलब होता है संगत टाइप का फील होता है उसमें। ठीक है, प्लीज गिव मी इवन नंबर, थोड़ा सम संख्या। या आप ये बोल सकते हैं भाई चलो भाई कहाँ हो पाइथागोरस, ठीक है, क्योंकि उसमें हमेशा आधार होता है। ठीक है, तो वो भी, अरे ये भी क्या हो रहा है? ठीक है चलिए, तो यहां पर क्या है, मजा नहीं आया, बड़ा बेकार बात था ये जो बोले हमें, मुझे खुद बेकार लग रहा है। ठीक है, cot A का मान क्या हो जाएगा? cot A का मान ये क्या होगा? 4/3। ये वही सवाल हुआ क्या है? 3 को मैं उधर लेके चला गया 4/। जरा ये बताइए कि अगर ये इससे है तो tan A का मान कितना हो जाएगा जी? ये कितना हो जाएगा? 3/4। अगर cot A का मान 3/, तो ये जो tan cot फलाना डेम का जितना भी होता है, ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो आप ना क्या करिए, चट से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, चूंकि MCQ है। आप यहां पर A दे दीजिए, ये B दे दीजिए और ये C, B पर आप 90 डिग्री। तो tan A बराबर क्या होगा? लंब, ठीक है, और आधार। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा अगर आप पाइथागोरस से निकालेंगे बच्चा? ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं पता तो इसको x मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे? x का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल को बराबर। x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर है बच्चा 25, और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चा। x = 5 आ रहा है, ये हो जाएगा x = 5। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब क्या, जो भी कुछ पूछेगा निकल जाएगा। sec A का मान पूछ रहा है, और यकीन मानिए अगर आप sec A का फार्मूला भूल गए ना, तो आप cos A का निकाल दीजिए। cos A बराबर क्या होगा? आधार अपान में कर्ण। कहीं सब कहां से हो रहा है? आधार अपान में कर्ण कितना हो जाएगा? यानी 4/5। तो बताइए कि sec A का मान क्या हो जाएगा बच्चा? sec A का मान कितना हो जाएगा? 5/5, और जैसे cos A का मान दिख गया ना, आप sec A का मत निकालिए, इसको पलट दीजिए, 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं कि जब कॉपी पे क्या करना हो, सॉल्व करना हो। कॉपी पे जब सॉल्व करना हो तब ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देंगे बच्चा, इस तरह से आ गया। और एक तरीका और है, लेकिन उसको बताइए, रहने दे। अच्छा, इसमें सारा चीज मैं रिमाइंड करा दूं ना बच्चा, बार बार आ रहा है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है बच्चा, कोई भी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, अगर ये कोण थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये क्या होगा? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? कर्ण। और इसको छोड़ के क्या है? आधार। ये लंब और आधार फिक्स नहीं होता है।
हमेशा कोण के सामने की जो भुजा होगी लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण नहीं बदलता है या बदलती है जो भी है, लेकिन बदलता क्या है, आधार और लंब। वो डिपेंड करता है किस एंगल के। इसमें अगर आपको फार्मूला लगाना है साइन, ठीक है भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, क्या फार्मूला होता है, ठीक है, लाल और कक्का, ये है भैया। ये हो गया लंब अपान में, ये आधार अपान में कर्ण, और ये लंब अपान में आधार, किसका फार्मूला होता है, ठीक है भैया। ये है आपका ये फार्मूला। 3 तो याद हो गया, बाकी ना जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा है कॉट। कभी भी ये सब बाकी तीसरा वैल्यू पूछे ना, वो इसको निकाला करिए, फिर पलट दीजिए, चट से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया, कौन किसका उल्टा होता है उसको भी देख लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है भैया। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चा, सेक थीटा होता है, और यहां पर क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कक्का, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, लाल। बस आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर है, ये चीज है भैया, ये चीज है, और यहां पर क्या है, ये चीज। तो इतना ही आइटम है इसमें, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही मत करिए, जाके आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठे तो बाकी सारा चीज भी आपके पास रहे। 20वां बिंदु -3, ये देखिए बहुत गलत होता है, बहुत तगड़ा सा। अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसका जो x निर्देशांक होगा वो आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें भी गलती होगा। कह रहा y अक्ष से दूरी पूछेगा ना, ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो, लेकिन -3 है, दूरी है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और आप सोचेंगे कि क्या होगा इसमें, तो ये नॉन ऑफ दीज होगा। x y निर्देशांक नहीं पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछा है, किसका, इस बिंदु का। दूरी मतलब अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लिया जाएगा। 3 होगा, 3 है ही नहीं, और वो पहला ही ऑप्शन दिया है, समझ रहे हैं। आप इतना तेजी से लगाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। कल दो रेखाओं के बीच का दूरी सूत्र बताइए। कल सुबह क्लास 6 बजे है, कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास है 12th वाले। मुझे अच्छा, दो रेखाओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, अरे 12th क्लास वाले हैं, मारेंगे आपको ना पुष्पेंद्र। हमें 10th क्लास में तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं इसको समझिए। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर इसको, ये x एक्सिस है बच्चा, ये y एक्सिस है। अच्छा, -3,5 कहां हो सकता है, 1 है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 है, 3 है, और 5 मतलब y एक्स पे दूरी है। मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, यहां पर ये बिंदु A है जिसका निशान क्या है, -3,5 है। तो ये चीज है, ठीक है, 1 2 3 मान लीजिए जो भी। इसमें क्या है कि ये क्या y एक्स से दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी y एक्स से, यही ना होगा, ये वाली दूरी, ये। तो ये कोऑर्डिनेट के रूप में माइनस, ये तो बस खाली ये बताता है माइनस की ये मूल बिंदु के बाएं साइड है। माइनस का काम है ये बताना कि -3 जो है ये नेगेटिव एक्सिस साइड है, लेकिन दूरी की बात करेंगे तो 3 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है ना, दे दिया ना भैया, देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर, अच्छा बहुत बढ़िया, बिंदु P का कोई भी बिंदु P है, मान लीजिए उसका निशांक बच्चा क्या है, उसका निशांक P है, इसका x, y है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी बिंदु का अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए ना, OP बताना है बच्चा,
तो ये जो OP होगा ये कुछ नहीं होगा बल्कि जो P का निशांक है ना उसके x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64, अपने जीवन काल में जोड़ पाएंगे 100 का वर्गमूल ले लेंगे 10, खत्म, ऑप्शन सी इज राइट। देख रहे हैं, ऐसे करना है विनोद। विनोद का मतलब होता है आनंद के रूप में। ठीक है, आनंदित होना। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर ये हो गया बच्चा। यहां पर हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, 2022 और 23 में आया है। कह रहा बिंदु Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निशांक a/3, 4 है तो 1। यही सब सवाल आते हैं। ठीक है भैया, ऐसे ही सवाल आते हैं। एक बिंदु Q महोदय है, ठीक है, जिसका निशांक -6, 5 है। चलिए भैया, एक बिंदु हमारा Q, अरे दूसरा क्या है बच्चा, R है, जिसका निशांक क्या है -2 है, 3 है। क्लियर हुआ? यहां पर क्या बच्चा, x1, y1 है, ठीक है, x2, y2 है। ठीक है, अच्छा बीच में एक पॉइंट M है, एक पॉइंट M है जिसका निशांक क्या हो जाएगा बच्चा, a/3, 4 है। बशर्ते ये जो M है ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, अगर x, y, देखिए पूरा रिमाइंड करा दे रहे हैं। तो इसका चूंकि यहां पर ये वाला लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट तो 4 आएगा, y कोऑर्डिनेट है 5 और 3/2। हमें क्या करना है, इसका जो है ये वाला यूज करना है, a/3 इक्वल टू, यानी x कोऑर्डिनेट हमारा a/3 कैसे होगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2। x1 कितना है बबुआ, x1 है -6, x2 कितना है -2/2, माइनस ये कितना हो जाएगा 8/2 कितना देंगे -4। लेकिन a का मान बताना है, a/3 इक्वल टू कितना हो गया -4, a का मान कितना हो जाएगा -12, और a का मान -4 भी ऑप्शन होगा। देख रहे हैं, -4 पक्का है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको a/3 का मान -4 आएगा, यहां वहां पर पहले ही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, a का मान। एग्जाम के समय प्रेशर होता है, ठीक है, आप a/3 का मान निकाल देंगे कितना, -4। अच्छा पूछ क्या रहा है, a का मान, a का मान कितना हो जाएगा -4 × 3, यही चीज। और ये ऐसे ही सब होता है गड़बड़, क्योंकि प्रेशर होता है। -12 ऑप्शन बी इज राइट। प्लस माइनस करेंगे तो 12 भी है, ठीक है, हाँ, प्लस माइनस भी गड़बड़ी करेंगे तो -12 भी आपका, सब है मिला जुला। ठीक है भैया, आप कहेंगे सर इसका यूज क्यों नहीं किए, वाई कोऑर्डिनेट। अरे वाई कोऑर्डिनेट कहां से करेंगे, उसमें तो ए है ही नहीं। मध्य बिंदु के निशांक का फार्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। यहां पर अगर आपको दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र है, आप देखेंगे कुछ नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाला एक्स कोऑर्डिनेट के साथ घटा देंगे। 5 में से आप क्या कर देंगे, 5 में से आप माइनस कर दीजिए, यहां पर 5 माइनस आप -12 कर दीजिए, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्लियर हुआ, 0 में से 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा, बस वो तो क्या हो जाएगा जी, 5, ये कितना हो जाएगा भैया, +12 का स्क्वायर, 5 12 कितना हो जाएगा, 17, 17 का स्क्वायर है बच्चा, √17 का स्क्वायर है, बोले तो 17 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, हो गया, ठीक है। इसी में कितने बच्चे लटपटा जाएंगे, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया भाई, ये तो गजबा हो गया। अरे भैया मैं आपको विस्तार से करा दे रहा हूं, ठीक है। अगर इस बिंदु के निशांक को मैं ए मान लूं, जैसे 5,0, जैसे हम करते हैं, गलत ना हो 20 तो अगर MCQ अगर आपने सही कर दिया तो इतना बेहतर हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके निशांक को आप क्या मानेंगे, x1, y1 मान लीजिए, इसके निशांक को आप क्या मान लीजिए, x2, y2 मान लीजिए, और a b बताना है, यानी a b बताना है, तो क्या कर देंगे बच्चा, आप चाहें तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, मैंने भैया यहां पर ये किया है कि जो बी ए का मान है
अरे हमने ए बी निकाला, किसी ने कहा कि सर मैं तो ऐसे निकालूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, ये चीज दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलिए भैया 24, एक अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु फलाना फलाना से समदूरस्थ है का नियम। बहुत तगड़ा सवाल है, ललन टॉप प्रश्न है। इस समय एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चा 2019 22 24। ठीक है, प्रश्न में आपके एक्स अक्ष पूछा है, बदल क्या सकता है, बदल क्या सकता है, ऐसा प्रश्न एक और बन सकता है बच्चा, ऐसा प्रश्न और क्या बन सकता है, वाई अक्ष कर सकता है। ठीक है, ये वाई अक्ष, बहुत आसान सवाल है। प्रश्न आपके यहां पर एक्स अक्ष यहां पर पूछा है, वाई अक्ष भी कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन कितना आंसर है जी, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा सवाल है। तो कह रहा है कि उसका निशान चूंकि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर हमेशा क्या होता है, वाई। अगर एक्स एक्सिस पर आप होते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्स एक्सिस पर चलते हैं, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक, ठीक है, ये क्या होता है बच्चा, वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, और इधर नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा मूल। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यकीन मानिए एक्स अक्ष पर आप कहीं भी होंगे, चाहे यहां पर भी होंगे, चाहे यहां पर भी होंगे, चाहे यहां पर भी, चाहे इधर होंगे, इधर होंगे, कहीं पर भी हो, सपोज करिए बिंदु ए पर हैं, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट का मान तो कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट सदैव 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या है आंसर जो दिया है बच्चा, इसमें जो आंसर दिया है, पहली बात तो आपका जो है ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन बी। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ढूंढना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब लड़ाई ए और डी में, और ए और डी ऐसे बिंदु हैं कि इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी अगर समान है तो आप निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर है एक बिंदु, बस ये समझाने के लिए बच्चा, एक बिंदु, अच्छा इसको हम पी, ये पी मान लेते हैं, पी है, इसका ए क्या है बच्चा, ए क्या है यहाँ पर 2,-5 है, कोई दिक्कत नहीं, और एक बिंदु बी है यहाँ पर, एक बिंदु बी है, ठीक है, एक बिंदु बी है जिसका निशान क्या है बच्चा, -2, यहाँ पर 9 है। ठीक है, -2,9। तो ये बिंदु P का जो A से दूरी है और इससे दूरी बराबर है, तो भैया हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका मतलब है PA बराबर हमारा PB है। ठीक है, कितना आसान है सॉल्यूशन, देखिए PA बराबर हमारा क्या है, PB। क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की बात हो ना तो भैया ऐसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है भैया, PA, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PA कितना हो जाएगा, बिंदु P से A की दूरी x माइनस या 2 - x भी कर सकते हैं। ठीक है, x - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, 0 - -5 कितना हो जाएगा। ठीक है,
ये 0 माइनस करेंगे -5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इस p का b से दूरी x माइनस क्या करेंगे, x माइनस ये करेंगे तो x + 2 हो जाएगा बच्चा, x + 2 का स्क्वायर अब प्लस इसमें से 0 - 9 क्या हो जाएगा, 0 - 9 का स्क्वायर। आप वर्क कर दीजिए, हट जाएगा सब, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, ये वर्क कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab यानी 4x, 0 + 5 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा फिर से x² + b² यानी 4 + 2ab यानी 4x हो जाएगा, अब प्लस 81, x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये -4x से -4x इधर लाएंगे कितना हो जाएगा जी, -8x हो जाएगा, ठीक है। और 81 है और इसको इधर लेके चले जाएंगे 85 हो जाएगा। अब एक चीज तो कंफर्म है कि नेगेटिव आएगा, x का मान क्या आएगा, 81 में से कुछ भी घटाएंगे कितना होगा जी, 56 आ जाएगा, 11, ये कितना आएगा 56, यानी -8x = कितना आ गया, ये 56, x का मान कितना आ जाएगा -7, माइनस मतलब ऑप्शन ए है। ऐसे ही करना है, ये तो सॉल्व करने वाला बात हो गया। तुक्का मारेंगे तो ए और डी में ही आप लगाएंगे, समझ में आ रहा है, ए और डी में ही लगाएंगे। मेरी बात समझ आ रही बच्चा, जो बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मैं समझा दे रहा हूं बच्चा कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है बच्चा, ये सी, एक यानी ये ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है सी और डी है सपोज करिए, और सी और डी को ऐसे मिलाया गया है कि ये वाला जब मिलाने से ये इसके क्या है, पैरेलल हो जाए, ठीक है। यानी ए बी पर एक बिंदु सी है और ए सी पर एक बिंदु डी है, तो सी और डी को जब हम मिला रहे हैं तो एक लाइन बन रहा है सी डी, और ये लाइन जब सी डी पैरेलल हो किसके भैया, सी डी जब पैरेलल होता है बी सी के, ठीक है, जब सी डी पैरेलल होता है बी सी के, तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ए सी अपान में सी बी, ठीक है भैया। यानी अगर ये लंबाई x है, अगर ये लंबाई y है, इसका जो अनुपात है बराबर ये हो जाता है AD, ठीक है बच्चा, AD अपान में यहां से क्या हो जाता है DC, ठीक है। ये हमेशा होल्ड होता है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या हम आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कब, जब ये पैरेलल होगा तब, CD जब पैरेलल होगी BC के तभी होगा। अच्छा, त्रिभुज एबीसी के आधार BC के समांतर, अच्छा BC के समांतर एक रेखाखंड PQ, यानी ये किसके समांतर है, ठीक है। यदि PQ हाँ और BC का अनुपात 1, अच्छा ये भी होता है बच्चा, ये भी होता है CD अपान में, ये बराबर होता है बच्चा, ठीक है। ये AC अपान में जो CB है, ये जो बराबर होता है बच्चा AD अपान में DC, और यहां पर ये भी हो जाता है बच्चा जो छोटका वाला यानी CD अपान में BC का, ठीक है। ये आपका भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये पूछा नहीं, ये कितना आएगा उतना ही आता है। PQ क्या है बच्चा, अच्छा ये 1:3 ही आएगा, ठीक है, तो ये 1:3 ही आएगा, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, AP, अच्छा AP और PB का, ओ AP और PB का अनुपात पूछ रहा है ना, AP और PB का, तो यहां से ये, यहां से ये, तो छोटा, अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गया, हाँ समरूप दिखाना पड़ेगा, ये समरूप कॉन्सेप्ट से लगेगा, इसको अभी रहने देंगे, तो इसको अभी रहने देंगे बच्चा, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे, समरूप वाले मैं ज्यादा कराया नहीं हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, इसमें करा तो देंगे ही समरूप दिखाने में। अच्छा ये तो समरूप वाला है बच्चा, ठीक है, सर्वांतर, ये सब क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस कराया हूं, ये तो बीच बीच में कराता, जब 8 नंबर वाला कराया था जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन जब करा रहे थे तो मैंने एक दिन 10 क्वेश्चन कराया था, ठीक है, 10-15 ये सब वही है, यही सब घूम फिर के आते रहते हैं बच्चा,
HCF, LCM, ये सब, ठीक है। ये देखिए सब कराए हैं। परमेय संख्या बताइए क्या है, कितना आसान है। परमेय संख्या इसमें कौन है, √3 और √7 दोनों अपरमेय संख्या है। ये भी अपरमेय संख्या है जिसका जो दशमलव प्रसार रुकता नहीं है ये। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, ये भी हमारा अपरमेय संख्या है। तो ये जो पहला वाला ना √5 प्लस √7, कितने बच्चे सोचते हैं कि यही हमारा है, ये परमेय संख्या है बच्चा 5√7। ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या हो जाता है a² यानी माइनस b²। ठीक है बच्चा, तो ये कितना है 5 हो जाएगा, ये कितना है 7, घटा देंगे -2। -2 को हम क्या ले सकते हैं -2/1। कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q ≠ 0 परमेय संख्या है। ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन √5 को देख के कहेंगे तो कि अरे ये तो अपरमेय संख्या है। √5 देखते ही आपका दिमाग कनकना जाएगा, आप कहेंगे सर वो तो अपरमेय संख्या है। तो इस तरह की चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके, ये सवाल भी मैंने कराया बच्चा, ये सवाल लगभग सब। तो ये देखिए कराने के लिए 400-500 क्वेश्चन कर लीजिए, पर आप जब कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे रहेंगे तो आप कम क्वेश्चन में भी आप काम चला सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही बच्चा, कम क्वेश्चन में भी आप काम चला सकते हैं। कल आपका 1 से 4 घंटे का सेशन रहेगा, 1 से 4 बजे का, मात्र 3, ठीक है 3 आवर का, जिसमें हमें पेपर जैसा होता है वैसा क्वेश्चन मैं लाऊंगा और उसे आप जरूर करिएगा बच्चा। 6 क्वेश्चन में लॉन्ग लूंगा, ठीक है, जितना 4 नंबर का आता है उतना लूंगा, और जितना आपका जो है भैया 2 नंबर का आता है उतना लूंगा, और साथ में 20 टू MCQ लूंगा फिर से, ठीक है। और पूरा फार्मूला अगर आपका तैयार है ना, मेरी बात सुनिए बच्चा, पूरा फार्मूला अगर आपका तैयार है तो आपकी आधी समस्या ऐसे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कल आखिरी दिन होगा, कल सभी बच्चे रेडी रहेंगे, और ये जो 3-4 दिन मैंने कराया ना लॉन्ग क्वेश्चन, मेरा पूरा का पूरा फोकस रहा फार्मूले पर, ठीक है। तो फार्मूला अगर आपका तैयार है तो आपकी आधी समस्या दूर है, ठीक है। चलिए तो आज के बस इतना है बच्चा, कल सभी बच्चे रेडी रहेंगे, कल आखिरी दिन होगा और पूरा जोर लगा देंगे, पेपर आपका जरूर बेहतर जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।